Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So now we are going to start question number 9 of exercise 5.3. What is question number 9 saying? You have to find out the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. ठीक है. Now this question is very similar to question number 5 and 6. उसमें हमें क्या दे रखा था? स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना था. ठीक है, एक ऐसा नंबर जो हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, और वहां सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे रखा था, जैसे अकेला 4 या अकेला 9 या अकेला 10 दे रखा था कि जिसको हम एक स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आए या जिसके साथ हम डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर आए. पर यहां पर हमें क्या दे रखे हैं? 3 नंबर्स एक साथ दे रखे हैं. तो सेम थिंग हम यहां पर करेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10. कितना आएगा पहले फाइंड करते हैं. 2 2 is 4, 9 ऐसे ही लिखेंगे, 2 5 is 10. अगेन 2 1 is 2, 9 ऐसे ही लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे. देन 3 3 is 9, 5 लिखेंगे. अगेन 3 1 is 3, 5 लिखेंगे. ओके, आई एम फाइंडिंग आउट द एलसीएम ऑफ इट. देन 5 हम लेंगे, 1 1 एंड 1. अब हमारे पास देखो 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना और 5 हमारे पास अनपेयर्ड बचा. तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, 9 और 10 का कितना आ जाएगा एलसीएम? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 2. सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. क्लियर? कितना आया यहां पर? 5 2 is 10, 10 2 is 20 एंड 20 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 180. 180 आया. अब हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए. क्या ये स्क्वायर बन गया? नहीं बना. ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं आ रहा. अब अनपेयर्ड हमारे पास क्या बच रहा था? 5 हमारे पास अनपेयर्ड बच रहा था. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. ये स्क्वायर नंबर आ जाएगा. क्योंकि देखो यहां एक पेयर बना, यहां पेयर बना, अनपेयर्ड क्या बचा? सिर्फ 5. So what are we going to do? We are going to multiply 5 with one more 5 to make it a square number. Clear? तो सेम मेथड यूज हो रहा है ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया था. तो यहां हम लिखेंगे therefore in order to get a square number, in order to get a square number, we'll multiply 180 with 5. Hence the required number हमारे पास क्या हो जाएगा? Hence required number is equal to 180 into 5 which is equal to 900. ठीक है, this is your answer. I hope this is clear. ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही करना है. जो भी नंबर अनपेयर्ड बचेगा, मान लो यहाँ एक नंबर अनपेयर्ड बच रहा है, मान लो 2 नंबर्स भी हमारे पास अनपेयर्ड बचते, तो हम जो भी अनपेयर्ड बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दी आंसर. ठीक है, इन सबका एलसीएम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम अनपेयर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट अ स्क्वायर नंबर. Now look at question number 10. This is again similar to that of question number 9. Question number 9 में हमें जो दे रखा था वही 10th question में दे रखा है. बस चेंज क्या है? ये वैल्यूज चेंज हमें कर दे रखी है. ठीक है, सो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. वही सेम चीज करेंगे. 8, 15 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. So just take the LCM of 8, 15 and 20. जो भी नंबर आपका अनपेयर्ड बचेगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका LCM आ रहा है उसके साथ. राइट? सो 2 4s are 8, 15, 2 10s are 20, 2 2s are 4, 15 and 2 5s are 10. Then 2 1 is 2, 15 and then 5 and 5 1 is 5, 5 3s are 15 and 5 1 is 5. Then again 3 1 is 3 और हो गया हमारा एलसीएम. ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे कि क्या अनपेयर्ड बच रहा है. 2 का एक पेयर बच रहा है बट 2, 5 एंड 3 आर अनपेयर्ड. ठीक है, सो द एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज इक्वल टू कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3. सो 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40 एंड 40 इंटू 3 इज हाउ मच? 120 आंसर आया. ठीक है, therefore in order to get a square number
we'll multiply 120 by, with what number are we going to multiply? We'll multiply with y5 to the 10, 10 3s are 30, with 30 to get a perfect square. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 120 बाय 130, वो हमने लिख ही दिया ऊपर, टू गेट अ स्क्वायर नंबर. हेंस required number is equal to 120 into 30. 12 into 3 is how much? 36 or 00 आ जाए. So 3600 is your answer. I hope this is clear. There is no doubt in this. ठीक है, 9th and 10th are totally similar. Other than the values, there is no change in it. ठीक है ना? So if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. And yes, if you haven't liked the video, if you haven't shared or subscribed the channel, please like, share and subscribe. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.